साल 1917। बिहार के छोटे से ज़िले चंपारण की मिट्टी कराह रही थी। ये कराह थी उन गरीब किसानों की जिनकी जिंदगी अंग्रेज़ों के अत्याचार से बोझिल हो चुकी थी। चंपारण के किसानों को अंग्रेज़ ज़बरदस्ती नील की खेती करने को मजबूर करते थे। उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से में नील उगानी पड़ती थी। इस प्रथा को टिनकठिया प्रथा कहा जाता था। नील की खेती से किसानों को कोई फायदा नहीं होता था। जमीन बंजर हो जाती, अनाज कम होता और परिवार भूखा सोता। अगर कोई किसान मना करता तो उसे सज़ा मिलती, जुर्माना, मारपीट या जेल। गांव में डर का माहौल था। लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जगी। एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल ने ठान लिया कि वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। वो देश के प्रसिद्ध नेता महात्मा गांधी के पास गया। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से विनती की, आप हमारे चंपारण आइए, हमारे दुख को देखिए। गांधी जी ने उनका आग्रह स्वीकार किया। जब वे चंपारण पहुंचे तो उन्होंने देखा, गरीब किसान, फटे कपड़े, कच्चे घर, भूखे बच्चे, हर चेहरे पर दर्द और बेबसी थी। गांधी जी ने किसानों से बात की। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी, हर कहानी को ध्यान से समझा। उन्होंने तय किया, ये लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन बिना हिंसा के। अंग्रेज़ अधिकारियों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने गांधी जी को आदेश दिया कि वे तुरंत चंपारण छोड़ दें। लेकिन गांधी जी ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक इन किसानों को न्याय नहीं मिलता। ये एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार किसी ने अंग्रेज़ी सत्ता को इतनी शांति और दृढ़ता से चुनौती दी थी। गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अन्याय का विरोध। हजारों किसान उनके साथ खड़े हो गए। वे डरे नहीं, उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, उन्होंने केवल सत्य की ताकत पर भरोसा किया। आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। जांच समिति बनाई गई, किसानों की शिकायतें सही साबित हुईं। और फिर वो दिन आया, टिनकठिया प्रथा समाप्त कर दी गई। चंपारण के किसानों को राहत मिली। उनके चेहरों पर पहली बार सच्ची मुस्कान लौटी। लेकिन ये सिर्फ किसानों की जीत नहीं थी, ये भारत की आज़ादी की लड़ाई की नई शुरुआत थी।